उसने हमें ज़िंदा रखा है, और सिर्फ ज़िंदा ही नहीं रखा बल्कि उसने हमें ज़िंदा रहने के इलाही मकसद से वाकिफ़ भी रखा है। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ज़िंदा ज़रूर हैं पर वो अपने जीने के मकसद से नावाकिफ़ हैं, अपने बनाए जाने के मकसद से भी क्या है, नावाकिफ़। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सिर्फ ज़िंदा ही ना हों बल्कि रूहानी तौर पर भी क्या हों, ज़िंदा हों। आमीन। और हमने लास्ट टाइम जो हमारी बाइबल क्लास का सिलसिला जारी था, मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब के ऊपर हमने उसके ऊपर जो है तलीम शागिर्द की बाबत हमने बात की। शागिर्द कौन हो सकता है, और शागिर्द जो है उसकी ज़िम्मेदारी क्या है कि वो तलीम हासिल करे। क्या उसकी ज़िम्मेदारी है? तलीम क्या करे, हासिल करे। अब जो शागिर्द है उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा उसके सामने उसकी ज़िंदगी का मकसद है, एक शागिर्द का जो उसकी ज़िंदगी का गोल है, एम है, आज हम इस पर बात करेंगे कि वो किन चीज़ों को सामने रखे। कई दफ़ा शागिर्द के ऊपर लेक्चर तो हम बड़ा अच्छा सुनना, मज़ा आता है हमें सुनने का, लेकिन लेक्चर देने वाला उस मेयार के ऊपर खुद भी नहीं होता। क्या नहीं होता? उस मेयार के ऊपर खुद भी नहीं होता। ठीक है, तो जरा मरकज़ के मुताबिक इंजीली बयान जरा आज निकालिए मेरे साथ बाइबल क्लास के अंदर। मरकज़ के मुताबिक इंजीली बयान उसका 16वां बाब, और हम उसकी 14वीं आयत से अगर देखें खुदा के कलाम में से, मरकज़ उसका 16वां बाब और 14वीं आयत से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, जरा सारी जमात मिलकर पढ़े। फिर वो उन भैयारों को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइज्जती और सख्ती पर उनको मलामत की। क्या की? फिर वो यारों को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, उन्होंने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका यकीन किया। और आगे 15वीं आयत क्या कहती है? और उसने उनसे कहा तुम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। क्या करो? सारी खल्क के सामने क्या करो? किसकी मुनादी करो? और फिर अगली बात क्या, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, तो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे उन्हें कुछ ज़र, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अब हम आज बात करेंगे कि जो एक शागिर्द है उसके सामने जो सबसे बड़ा उसके जीने का मकसद होना चाहिए वो है इंजील की मुनादी। क्या होना चाहिए? इंजील की मुनादी। क्या मकसद होना चाहिए? इंजील की मुनादी। एक शागिर्द की जिंदगी का मकसद क्या है? बशारत देना। क्या देना? क्या देना जी? बशारत। और कहां से देना? अंजील में से। किस में से? खुदा के गास्पल। अंजील को गास्पल कहा गया है, और गास्पल का मतलब है अच्छी खबर, खुशी की खबर। क्या मतलब है? अच्छी खबर। क्या होनी चाहिए? अच्छी खबर। एक शागिर्द के पास कौन सी खबर होनी चाहिए? अच्छी खबर। अब बहुत से लोगों के पास अच्छी खबर नहीं होती, वो किसी घर में भी जाते हैं, उन्हें इतना को डरा दे लेना, क्या कर जाते हैं? डरा आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो अगर आपने रियल खादम को देखना है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। आमीन। लोग उसके पास आए, लोग उसकी तरफ मुतवज्जा थे, पर वो क्या कर रहा था? इस बात से खुश हो रहा था कि लोग जो है फकी फरीसी यहूदी जो है उसकी तरफ मुतवज्जा थे, उसकी तरफ। वो कहता था नहीं, देखो वो खुदा का
कहता मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं है तो एक शख्स की मुनादी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यानी अगर आपने खिदमत का रियल स्टाइल अगर आपने देखना है या रियल खिदमत अगर देखनी है तो रियल खादम का सबसे बड़ा साइन जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आपको इमेज नजर आएगा, उसका रवैया आपको नजर आएगा। वो लोग पूछते थे उससे, लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते थे, पर वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करता था। वो क्या कहता था? मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। यार उसका रवैया देखें, आज ही देखें। क्या जी? फ्रोत नहीं देखे जरा। यानी वो अपने सामने, अपने जो सामने रख रहा है पिक्चर, वो रख रहा है यीशु मसीह की कि भाई मैं जिसका खादिम हूं है उसकी शख्सियत कितनी बड़ी है। आज एक अजीब सी फिजा इस मुल्क में बन गई है, हर बंदे को आ जाए अजीम खादम, किसी ने हलीम भी रहन तो भाई फिक्रों को अगर दुरुस्त कर लें, अगर खुदा के अजीम खादम बना दें, क्या कर दें? खुदा के अजीम खादम, अजीम खुदा रह जाए, अजीम खादम ही रह जाए। मतलब अजीम जो है अगर हम खुदा को देना शुरू कर दें। कई सालों से इवेंजलिज्म के दौरान चुप करके कलाम के लिए खड़ा हो जाता हूँ तो कई दफा स्टूडेंट जो बड़ा शोर डालेंगे, मैं ना उपगाड़, मैं कहना बह जा यार भाई। ये हमारे लिए हुनर की बात है कि हम उसका कलाम अपने हाथों में लिए हुए हैं। आमीन। हम डिजर्व नहीं करते थे, सच में आपको बताऊं। कोई काबिलियत, कोई खुसूसियत, कोई खूबी नहीं थी, इसलिए ये उसका एहसान है हम पर, उसने हमें अपना कलाम हमारे हाथों में दे दिया। आमीन। क्या है? अपना कलाम उसका एहसान है हम पर। देखें, बात उस वक्त बड़ी ही क्रिटिकल हो जाती है। दुनिया में दो तरह के लोगों का आपको सामना करना पड़ता है। देखिए, इज्जत सरफराजी खुदा की तरफ से है। किससे? खुदा की तरफ से। इसकी तरफ से है, खुदा की तरफ। लेकिन इसको अपना हक नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए, जरा बंदा समझ लेना, हक समझ लेना, मैं जिथे जावा मैंने प्रोटोकॉल है तो भाई ये अच्छा उन्हें मैंने प्रोटोकॉल देता, वो माइंड कर देगा। याद रखें, ये लोगों का एक ज़रफ होता है अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है। इसको खुदा की मेहरबानी समझे, अपना हक ना समझे। क्या समझे? नहीं करेगा तो की कर सकना किसी ने? मुझे बताएं, अगर आप जा रहे हैं, किसी ने आपको सलाम नहीं किया तो मुझे चढ़ मार दोगे? क्या करोगे? अगर कोई कर रहा है तो इसको खुदा की मेहरबानी समझिए और अगले बंदे का ज़रफ समझिए कि वो अपनी मसरूफियात से निकल के आपके लिए रुक गया। बात सब पहले भाई है जी जी। इन्हों कोई वड्डेपन दी स्पिरिट ना समझो। ये अगले बंदे जरा फिर टाटा नहीं है, खुदा का फजल है, अगले बंदे की मोहब्बत है। तो वो रुका है, पता नहीं कितना मजदूरी काम जा रहा था, लेकिन उसने आपकी इज्जत रखी है, उसने आपको ओनर दिया है। और तुसी को छो जी, ये नहीं आना है सलाम ही करके। तो कई दफा हम ऐसे रवैयों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए समझ लीजिए, कई दफ़ा जो हम अंजील के खादिम होते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसे रवैये आ जाते हैं, ऐसी सोच हमारे अंदर भी आ जाती है कि हम कई दफ़ा किसी बंदे का फ़ोन नहीं उठाएंगे और बड़ा वो इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे। याद रख लें, शागिर्द का मकसद बशारत देना है। क्या देना है? बशारत देना। तो बशारत के अंदर उसके सामने मैं आगे बताऊंगा 2-3 बातें कि बशारत क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, जब खुदा ने हम पर ये एहसान किया है कि उसने हमें दुनिया से लैदा कर लिया, सेपरेट कर लिया, मुकद्दस कर लिया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस खिदमत के काम को आजी और फरोतनी के रवैये के साथ करें। आमीन। किससे करें? आजिज़ी और फरोतनी के रवैये के साथ करें। कैसे करें? आजिज़ी और फरोतनी के रवैये के साथ करें। ठीक है। तो इसलिए शागिर्द की जिंदगी के अंदर सिर्फ डिसाइपल का शोर ही नहीं डालना, उसका मकसद ज़्यादा ये होना चाहिए कि लोग हमें ये ना कहें कि ये बंदा जो है ये सिर्फ प्रीचिंग बड़ी अच्छी करता है, उसकी जिंदगी के अंदर बशारत का काम नजर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि जिंदगी में बशारत का काम क्या आना चाहिए? खुशखबरी। यीशु ने कहा, जाओ सारी खल्क के सामने क्या करो? इंजील की मुनादी करो।
अब क्यों हम अंजील की मुनादी करें, सवाल ये बनता है, क्यों हम जी अंजील की मुनादी करें? ठीक है, मैं 3 वजूहात आपके सामने रखूंगा कि क्यों अंजील की मुनादी जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप पहली बात नोट करें कि दुनिया के हालात देखें, अगर दुनिया के हालात क्या देखें, दुनिया के हालात, दुनिया के हालात, हालात, ठीक है। दूसरी वजह है अखलाकी हालात देखें। फिर अगर आप उसके बाद रूहानी हालात देखें, तीन चीजों को अगर आप देखें, दुनियावी हालात, अखलाकी हालात और रूहानी हालात, कितने? 3। अब दुनिया के अंदर जितने भी, दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहब हैं, बहुत से कीदे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं, पर याद रखिए अब दुनिया के दुनियावी हालात को देखें अगर आपको, क्या है दुनिया के अंदर, क्या है दुनिया का मेयार कहां पे है? आप दुनिया को किस, दुनिया में क्या देख रहे हैं? हर रोज अगर आप अपना सोशल मीडिया ऑन करें, क्या देख रहे हैं आप दुनिया? तो भी दुनियावी हालात पर गौर कीजिए, आपको हर वक्त हर तरफ गैर मेयारी रवैया, मकरूहात, रसूमात, जितनी बहुत सी ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है इस दुनिया में रहते हुए। लेकिन याद रखिए दुनिया के अंदर आप बहुत से कीदों को देख लें, बहुत से मज़ाहब का मताला कर लें, लेकिन दुनिया के आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, वो अमन का पैगाम देंगे, नाली तलवार चौकलाएंगे। अब दुनिया के अंदर जरा मैं इस 3 बातों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कई पॉइंट्स को आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ थोड़े वक्त में। तो अब दुनिया के हालात को देखें, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई तलवार उठाने वाला बंदा दुनिया में अमन कर सकता है? दुनिया में कोई फसाद की जड़ खुद हो और वो अमन की भाषा दे? तो आखिरी ज़माना में भी क्या होगा, एक बंदा जो मुखालिफ मसीह आएगा दुनिया के अंदर, वन लिंक जो है वो भी क्या करेगा, पहले अमन करेगा, बाद में उस अमन में अपना फायदा ढूंढेगा। तो दुनिया के अंदर इस वक्त दुनिया के जितने बिगड़ते हालात हैं, अगर उन हालात को हम दुरुस्त करना चाहते हैं तो एक ही काम हो के वसीला हो जाता है, वो इंजील की मुनादी। आमीन। कैसे हो सकता है? इंजील की मुनादी, यानी अगर किसी बंदे के पास खुशी की बिशारत पहुंचेगी तो वो अपने मेयार, दुनिया के हालात क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। और आप देखें जिन मुल्कों के अंदर बाइबल मुकद्दस के कानून नाफिज हैं, वहां पर कोई बंदा भूखा नहीं सो सकता। देख लें जिन मुल्कों में, जिन पार्लियामेंट के अंदर बाइबल मुकद्दस के तलीम जो है, बाइबल मुकद्दस की जो असूल है, अगर आप उनका मुताला करें तो आपको दुनिया के अंदर देखें एक शख्स है, और बहुत से ऐसे वाकयात हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस बात को समझ लें कि जहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस के असूल हैं, वहाँ पर हर बंदे के हकूक का ख्याल रखा जाता है। क्या किया जाता है? हर बंदे का, बंदा काम करे ना करे, उन्हें रोटी शाम उनके घर पहुँच जाती। ये कहाँ से आया? ये किसने सिखाया? ये खुदा के कलाम ने सिखाया। आमीन। अब दुनिया के अंदर देखें निज़ाम में, परसों बात कर रहा था किसी के साथ, तो बात हो रही थी महंगाई के ऊपर बात हो रही थी। तो बार बार हमारे मुल्क के जो हैं वो वज़ीर आला जो है वो बार बार शोर डालते हैं कि दुनिया में महंगाई है। पर दुनिया के अंदर महंगाई ज़रूर है, लेकिन दुनिया के अंदर जब लोग काम करते हैं तो हम पूरे महीने में उतना कमाते हैं, वो 3 घंटे में इतना ले रहे हैं। कर रहे हैं 3 घंटे में इतना ले रहे हैं। और किसी शख्स ने वीडियो बनाई, उसको बताया ये मेरे घर में काम करने आई है, अपनी गड्डी लैके आइए बाहर। ये हम कहना मतलब इन्हें 2 घंटिया च इन्हें पौन लै जाने, इन्हें 250 का पेट्रोल की आंदा है। अगर उसको पेट्रोल महंगा तो उसकी आमदन भी तो देखे ना, इतना ही भी करेगी फिर भी घूमने को देना है। यानी देखिए ये सूल जितने भी हैं ये कहाँ से आए हैं? ये खुदा के इंजील की बिशारत का नतीजा है। आमीन। वहां पर कौन सी हुकूमतें हैं? मसीह हुकूमत है।
दूसरी बात, अखलाकी हालात को अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर अखलाकी हालात का मुताला आप करें तो दुनिया के अंदर बहुत सी गंदी गंदी रस्मात, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन हम ईमान रखते हैं, जब भी इंजील की बिशारत आती है उनकी अखलाकियात बदल जाती है। आमीन। कैसे बदलती है? अंदर से लोग कैसे बदलते हैं? इंजील की बिशारत की वजह से बदलते हैं। आमीन। अगर लोग अंदर से बदलेंगे तो बाहर से खुद ही बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये अंदर का काम जो है ये खुदा का कलाम करता है। हालेलुया। ठीक है। क्यों जरूरत है लोगों को अंदर से बदलने के लिए, लोगों को अंदर से चेंज करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है इंजील। आगे आ जाती है रूहानी हालात। रूहानी हालात आप देखें कि अगर दुनिया के अंदर आप देखें, जादूगरी होगी, टूने हो गए, तवीज़ हो गए, कितनी ऐसे काम हैं, कितनी ऐसी बातें हैं, वो कैसे दुरुस्त हो सकती हैं? एक ही तरीके से दुरुस्त हो सकते हैं अगर खुदा का कलाम उन तक पहुंचे। आमीन। हमने लोगों को देखा, गैर कवाम को देखा हमने कि बड़े बड़े लोग हमारे पास आए, हमने उनके जो है वो धागे तरवा दिए, पता नहीं क्या क्या उनसे तरवा दिया। ठीक है। और कई लोग नशाबाज थे, कई लोग किसी तरह की अदात का शिकार थे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, ये इसलिए होता है क्योंकि जहां अंजील की मुनादी की जाती है वहां पर मेयार बदलना शुरू हो जाते हैं। आमीन। क्या होना शुरू हो जाते हैं? मेयार बदलना। अगर हम दुनिया के हालात बदलना चाहते हैं, अगर अखलाकी हालात बदलना चाहते हैं, रूहानी हालात किसी बंदे के अगर बदलना चाहते हैं, तो याद रखिए ये इंजील की मुनादी के बगैर, बिशारत के बगैर, हाँ अगर वो बंदा बिशारत को कबूल कर लेगा, इंजील को कबूल कर लेगा, जो तीनों चीजें उसकी जो है ये बदल जाएंगी। क्या कह रहा हूं? तीनों उसके जो पहलू हैं वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? अगर वाकई ही खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में बीज जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह अगर उसको कबूल कर लेता है, कलाम को कसरत से दिल में बसने देता है। क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं मुनादी तो कर रहे हैं, पर खुदा का कलाम याद रखिए उन्हीं को बदलता है। क्योंकि नाला डाकू भी सी, पर उसने इस बात को समझा नहीं, उसने इस बात को समझा नहीं, वो कुछ और मामला चाह रहा था, पर जिसने समझा उसको क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। तो ये बात है अंडरस्टैंडिंग की, जो बंदा अंजील की मुनादी उसके अंदर चली गई, उसने इसको कबूल कर लिया, और ये काम किसने दिया था? ये तीन चीजें बदलेगी उस वक्त तक जब बिशारत शागिर्द क्या करेगा? इस काम पर क्या करेगा? फोकस करेगा। आमीन। जब इन बातों को वो अमली तौर पे बनाएगा, और क्या होगा कि जब दुनिया के अंदर इंजील की बिशारत होगी, दुनिया के अंदर इंजील की मुनादी होगी, तो दुनिया के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। दुनियावी हालात जो हैं, अखलाकी हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, रूहानी हालात भी क्या होना शुरू होंगे? बदलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। ये तीनों चीजें अपने अंदर एक अपना फलसफा रखती हैं। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि दुनिया में खुदावंद मसीह के आने से पहले के हालात पर तो चाह रहा था मैं, लेकिन मसरूफियात की बना पे हम क्लास ना कर सके। मैं ज़रूर पढ़ाता दुनिया के हालात क्या है। हर मज़हब अपने हालात को बयान करता है कि हमारे आने से पहले, लेकिन दुनिया के हालात उस वक्त पढ़ाते तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती कि किस तौर पे खुदा जो है वो काम कर रहा है। इसलिए इंजील की मुनादी की ज़रूरत इसलिए है। अब सवाल जवाब इसके, इंजील की मुनादी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि दुनिया के हालात, दुनियावी हालात बदलने के लिए, अखलाकी हालात बदलने के लिए, रूहानी हालात बदलने के लिए किसकी जरूरत है? इंजील की मुनादी की जरूरत है। आमीन। सही है? अंडरस्टैंड? शागिर्द का काम है बिशारत देना, और बिशारत क्या करेगी? ये तीन काम जो है वो करेगी। आमीन। ठीक है, तीन काम बदलेगी। ठीक है। अब आ जाते हैं एक और खास नुक्ते के ऊपर। एक और पॉइंट की तरफ आते हैं जरा। कई दफा लोग मनादी को करना तो चाहते हैं, पर उनकी जो मनादी है, जो वो मनादी कर रहे होते हैं, अब मनादी के दो मकसद हो सकते हैं। गलत मकसद हो सकता है या दुरुस्त मकसद हो सकता है। क्या हो सकता है? या जो हमारी मनादी का मकसद जो है, ठीक है, पहली बात गलत और दुरुस्त। अब हम दोनों को जरा देखेंगे
इनके अंदर के गलत मकासद क्या है, दुरुस्त मकासद क्या है। कई दफा जब हम अगर इसके दुरुस्त वाले मकासद पर बात करें तो इसके दुरुस्त मकासद में जरूरी है कि मुनादी करने वाले के सामने जो है एक बात जरूरी होनी चाहिए कि वो इस बात को जाने और समझे और इस बात पर गौर करे, इस बात के ऊपर कि जो उसकी मुनादी का मकसद है वो एक होना चाहिए कि यीशु निजात दहिंदा है। आमीन। क्या होना चाहिए? यीशु क्या है? यीशु निजात दहिंदा है। ठीक है जी। पहला मकसद उसके सामने क्या होना चाहिए? बोले बोले यीशु निजात दहिंदा है। ठीक है। अब कई दफा जो मुनादी है और उसका गलत मकसद क्या होता है, कई दफा लोग जो है उनकी मुनादी का मकसद जो है वो ये नहीं होता यीशु निजात दहिंदा है। ठीक है। वो इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं, इस बात पर ज्यादा जो है वो तरजीहात देते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इसके मकासद के ऊपर, और हम शायद के ऊपर भी बात करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट किया था, इसके जो गलत मकासद हैं। तो अच्छा, कई दफा खुदा को निजात के बगैर खुदा की मोहब्बत बयान की जाती है। किसके बगैर? निजात के बगैर खुदा की मोहब्बत। क्या जी? इतने कई मिलेंगे वो खुदा साहब में प्यार करता है। क्या कह रहे हैं? खुदा वो सबसे प्यार करता है, इसमें तो शक वाली बात नहीं है। पर वो गुनाहगार से भी क्या करता है? लेकिन वो गुनाह से नफरत करता है। क्या करता है? वो प्यार जरूर करता है, लेकिन इसमें सिर्फ खुदा की मोहब्बत बयान की जाती है। पर जो मोहब्बत उसने जाहिर की, उसने मोहब्बत कैसे जाहिर की? खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो कई दफा मुनादी के अंदर निजात को निकाल कर खुदा की मोहब्बत बयान की जाती है। क्या की जाती है? यानी गुनाहगार नूं उलट नहीं किया जाता। वो ठीक है, वो भाग ना जाए, वो सिर्फ चर्च की हद तक रहे, निजात दा जिंदगी च काम होए पाए ना होए जी। तो कई दफा गलत मकासद के साथ मुनादी हो रही होती है कि बंदा जो है वो मुनादी तो कर रहा होता है, पर मुनादी के अंदर वो मसीह के जो कामिल कुर्बानी का मकसद है उसको नजरअंदाज कर रहा होता है। भाई सबसे पहली बात जरूरी ये है कि खुदा ने जब अपनी मोहब्बत जो है वो अपने बेटे की कुर्बानी के जरिए, और कुर्बानी का मकसद क्या था? गुनाहगारों की निजात। अगर निजात को निकाल दे, कुर्बानी को निकाल दे, मसीह के दुखों को निकाल दे, तो फिर इसका मतलब यह है कि खुदा की मोहब्बत का फायदा उसको नहीं होता। क्या जी? खुदा की मोहब्बत का, क्योंकि निजात के पास तो गया ही नहीं, हमेशा की जिंदगी के पास तो गया ही नहीं। अब यूहन्ना का खत निकालें जरा मेरे साथ। अब दुरुस्त जब हम बात करते हैं यीशु ये मुनादी का मकसद क्या होना चाहिए, यूहन्ना का पहला खत है, उसका 5वां बाब है, और 5वें बाब की 19 से 21 आयत जरा देखिए जरा क्या लिखा खुदा के कलाम। यूहन्ना की इंजील यूहन्ना का खत, पहला खत है, 5वें बाब की 21 आयत है। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई हम जानते हैं हम खुदा से और सारी दुनिया क्या उस शरीर के कब्जा में पड़ी। आगे पढ़िए। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। इसलिए ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। क्यों आया है? और उसने हमें समझ बख्शी है। उसने हमें क्या समझी है? समझ। क्या समझ बख्शी है उसने? ताकि उसको जो हकीकी है जाने। उसको जो हकीकी है जाने। क्या करें? बोले बोले उसको जो हकीकी है आगे। जाने। और हम उसमें जो हकीकी है
यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आमीन। अब देखें, दुनिया के अंदर निजात पाने के लिए दुनिया में कोई सोर्सेज नहीं है सर, एक ही जरिया है, वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि दुनिया में जितने भी आए, आप जितने भी आए, उनकी जितने भी पोल थे एक तरफ रख लें, उसमें कहीं आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी। वो बताते रहे तुम ये करो निजात पा जाओगे, तुम ये करो निजात मिल जाएगी, तुम ये करो निजात मिल जाएगी, ये करोगे निजात मिल जाएगी, वो करोगे निजात मिल जाएगी, ऐसे निजात मिलेगी, वैसे निजात मिलेगी। वो खुद भी इकरार करते रहे हम गुनाहगार हैं, वो खुद भी इकरार करते रहे हमें खुदा की फेवर की जरूरत है। लेकिन वह ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने कहीं नहीं कहा कि तुम ये करो निजात मिलेगी, बल्कि उसके बारे में कहा ये निजात दहिंदा है। क्या कहा गया? तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। और वह यीशु मसीह पर्सनैलिटी है जिसने ये कहा था राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसलिए याद रखिए, दुनिया में जितने भी सोर्सेज आए वो निजात की बाबत बात करते रहे। अगर निजात दहिंदा कोई है तो मेरा आपका खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए ये निजात तो अब कई दफा बंदा मुनादी तो कर रहा होता है पर उसमें निजात का पैगाम नहीं होता। क्या नहीं होता? वो खुदा की मोहब्बत, जो खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है। हमने देखा लोगों को, वो जलसों में जाते हैं, बड़ी जगहों पे खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं? मुनादी को गोल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बड़े खुश होते हैं जी, हम वो बड़े जगह पे लोग कहते भाई तू मुनादी दे कर गया, तो जात तू छड़ के आ गया विच। होता कि नहीं होता? याद रखिए। और फिर मैं बताऊंगा शरायत क्या मुनादी की, तो उसमें हम देखेंगे कि एक मुनाद जो है उसके अंदर दिलेरी कितनी होनी चाहिए। दूसरी बात हमें याद रखिए जो और फिर कई दफा मुनादी का मकसद जो है वो सिर्फ लोगों से इज्जत लेना होता है। क्या होना है? लोगों से इज्जत। आप बंदा बंदा ने चावा चावा मिलनियां ने, कुकड़ियां शुकड़ियां लाबड़ियां ने शुरू हो जाए। यानी मकसद जो है वो ये नहीं होता, मकसद होता प्रोटोकॉल। याद रखिए, जिस बंदे की जिंदगी में मैं शराइत जब बयान करूंगा कि मुनाद की शराइत क्या होनी चाहिए, यानी खुदा का कलाम कौन सी क्वालिटीज बयान करता है। कई दफा वेखो वेखी कई दफा बंदा बशारत का काम तो कर लेता, बाइबल तो हाथ में पकड़ के चल पड़ता है, पर उसके ना पास ना कालिंग होती है ना बुलाहट होती है, तो वो क्या समझे बात को। ठीक है, इसलिए याद रखिए सबसे पहली बात, जिस बंदे की मुनादी का हमारा अव्वल तरीन मकसद पाए से जरा मर्जी मजमून शुरू कर लिए साडा काम न जाते आके मुकना। आमीन। और वो हमारे एक दोस्त हैं बिशप साहब हैं, तो उन्होंने जरा मर्जी मजमून दे दिए ना, तो मास्को बताया कर में आते हैं उन्हें ब्याह दे मकान है, जितों मर्जी लै जाओ ना, उन्हें मियाँ भी कितने आके मकान है। मैं कहा मैं जी की करते पे हो? मैं कहा जी वो फिर तुहानू पता एंड साढ़े इत्थे होता है, इन्होंने जो मर्जी मजमून दे दो। तो वो सारी चीज़ों को, खुदा की मोहब्बत को और अज़वाज के साथ वो खुदा के लिंक को ले जाते हैं। आमीन। और ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, वो जिस तरह से लेके जाते हैं ना चीज़ों को, यानी हर एक चीज़ को स्पिरिचुअल लेवल को सब अज़वाज के साथ जोड़ देते हैं वो चीज़ों को आके, तो उनको खुदा ने ये ब्लेसिंग दी। तो कई दफ़ा होते थे, कई दफ़ा सानू पेंटिकास्टल लोग कहते हैं हाँ इन्होंने जो मर्जी कर देना तौबा दी मुनादी करनी। अब देखें, जब से तौबा की मुनादी कम हो गई है तो चर्चा के लोगों के रवैये भी खराब हो गए। जब तौबा की मुनादी होती थी तो कम से कम इतना ज़रूर था कि जो हमारे पहले लोग चर्चिज़ में आते थे, आज आते हैं, उनके रवैयों में फ़र्क भी होता था। डर खौफ, छोटी छोटी बात को मेंशन किया जाता था, छोटी छोटी बात को अंडरलाइन किया जाता था, छोटी छोटी बात को किया जाता था। और तरबियत यही होती है कि हम छोटी से छोटी बात को, क्योंकि जो बात आप उसको उठाएंगे नहीं ना तो वो दुरुस्ती का बायस भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मुनादी जो है वो गलत मकासद के साथ नहीं, यानी निजात के बगैर अपनी इज्जत, अपनी शोभत, अपनी हशमत, अपने चक्कर, अपनी चीज़ा सारा कुछ जो है, सिर्फ मुनादी, दुरुस्त मुनादी ये है कि उसके सामने ना कोई लालच होना चाहिए, ना कोई चीज़ होनी चाहिए, उसके सामने ये होना चाहिए कि दुनिया यीशु मसीह को कबूल कर ले। आमीन। निजात हिंदे पर ईमान ले आए, यीशु मसीह को शख्सी निजात हिंदा कबूल कर ले। आमीन। अब ये है गलत और सही मकसद इसमें। और फिर इसके अंदर जो विजन होना चाहिए उस बंदे का कि वो सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करे। विजन उसका क्या होना चाहिए?
सारी खलक के सामने सारी दुनिया। अब सारी दुनिया में कैसे मुनादी कर सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में बंदा रह के सारी दुनिया में अगर आज भी मुनादी ना करे, कैसे मुनादी कर सकते सारी दुनिया में? अब हैरान होंगे, मैंने जब 2005 में मैनलिज्म शुरू की तो एक रेडियो से मैंने आगाज का स्टार्ट किया, तो वो नेपाल से शुरू होता था, मसीहा की आवाज़। तो इंडिया के अंदर और कनाडा के अंदर मतलब जब लोग उसको सुना करते थे, ऑडियो हुआ करता था, चाहे तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स पानी पड़ी हो। फिर हमने देखिए अभी आप अभी जो है आपको किसी हदूद, आप हद में अब नहीं रहे, क्या नहीं रहे आप हद में आप नहीं रहे, ठीक है। अब मुनादी के आपके पास 100 जरिए है, 100 खुदा ने सोर्सेज अब पैदा कर दी हैं। देखें एक बंदा यूके में बैठ के कलाम सुना रहे, घर बैठ सुन रहे, वो वीजा लेके आया, वीजा लेके तो नहीं आया। अब देखें मैं हमेशा इस बात पर जोर दीजिए कि दुनिया की जितनी भी तरक्की है, क्योंकि कलाम में लिखा है खात्मा उस वक्त है जब पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी नहीं होगी। अब एक बंदा जो है वो पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी के लिए तमाम सोर्सेज का इस्तेमाल करे, क्या करे? सोर्सेस का तमाम जरियों का इस्तेमाल करे। आमीन। अब हमारे पास जो भी है ना चीजें, इनको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। क्या करें? तो खुदा के जलाल, इनको खुदा के जलाल के लिए क्या करें? इस्तेमाल करें, अपने तमाम सोर्सेज को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल। आप यहाँ पर बैठे हैं और जो छोटे छोटे देखें, हर बंदा मसरूफ है, आप किसी को कोई वर्ष भेजते हैं वो, लेकिन आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। आप इसलिए जारी रखें कि देखें जब आप अपने काम में वफादार रहेंगे ना, एक वक्त आएगा आप ब्लेस होते जाएंगे। आमीन। क्योंकि अगर आप लोगों के रवैयों को देख के खिदमत करेंगे तो सर आप नहीं कर सकते, कोई बंदा भी कर नहीं सकता, शायद हम चलना करें। दूर मुनादी दूर की बात, दुआ करने में अब गली से गुजरेगा कोई ऐसा बंदा तो स्टोरी सुना देगा तो 2 दिन तक रोशन हो जाओ जी करोगे, 2 दिन तक ऐसे रोशन होगे खुदा भी आई। लेकिन अगर आप रवैयों को देखेंगे तो फिर ये होगा, लेकिन अगर आप ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखेंगे तो फिर आप हालात से और चीज़ों से खौफजदा नहीं होंगे, आप खुदा के काम को कंटिन्यू रखेंगे। आमीन। इसलिए विजन ये होना चाहिए कि हमने सारी दुनिया में क्या करनी है? इंजील की मुनादी करनी। आमीन। अब आपके पास सोर्सेज हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चीज़ें हैं, और आपने कई दफ़ा हम उन चीज़ों को ज़्यादा शेयर करते हैं जिनमें नजात का काम नहीं होता। क्या नहीं होता? तकरीर बड़ी अच्छी होती है, चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। आपने हमेशा इवेंजलिज्म का म्यार इसके ऊपर देखना कि उसमें यीशु को निजात दहिंदा पेश किया गया कि नहीं किया। बात समझिए क्या नहीं? यीशु को निजात दहिंदा पेश किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक है। कुछ मुनादियां हमारे चर्च की हदूद तक होती हैं, कुछ बातें हमारे घर की हदूद तक होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप दुनिया के अंदर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो हमने इस बात पे फोकस करना है कि जो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं उसमें यीशु निजात दहिंदा नजर आना चाहिए। आमीन। क्या आना चाहिए? ताकि जो निजात का काम है वो क्या हो? फैले, निजात का काम फैले, ठीक है। इसलिए सारी दुनिया में मुनादी करनी है कि जो ईमान लाए लोग बपतिस्मा लें, तौबा करें और निजात पाएं। आमीन। यीशु ने क्या जाओ सारी खल्क में क्या करो? इंजील की मुनादी करो। और क्या करेगा? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। क्या करेगा? कई दफा जो मुनादी होती है उसमें ना बपतिस्मा होता है ना निजात होती है, तो फिर ये मुनादी का मकसद ये नहीं है। क्या है मुनादी का मकसद? जो यीशु ने कहा कि निजात के लिए जरूरी है तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले, तो बाइबली असूल है उनको वो फॉलो करे। सही है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और क्योंकि एक टाइम में जब सारी चीज़ें देखिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसमें ज़्यादा तफसील से हम चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। मैंने मुनादी का मकसद बयान किया। अब जो मुनादी करने वाला शख्स है उसके अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए? ठीक है।
बशारत देने वाले में कौन सी बातें होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, बशारत देने वाले में कौन सी बातें होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहली बात, उसके सामने मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली बात क्या होना चाहिए? मकसद क्या होना चाहिए? कि वो सारी दुनिया में क्या करेगा? अंजील की मुनादी करेगा। आमीन। क्या करेगा? सारी दुनिया में। और खुदावंद यीशु मसीह ने बताया था कि अगर जो यीशु मसीह ने मेथड दिया था वो क्या था? पहले यहूदिया, सामरिया और आई थिंक फर्स्ट यरूशलेम। यरूशलेम आगे। यरूशलेम क्या था? यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में क्या रहो? अब यरूशलेम मतलब नहीं कैसे यरूशलेम जाना है। बेसिक हमारा यरूशलेम वो हमारा दवाइया मजबा है। क्या है? क्या है? हमारा दुआई मस्जिद। यरूशलेम में क्या कर रहे थे? ठहर के दुआ और रोजे में ठहरे हुए। क्या थे? क्या थे? आज यरूशलेम से शुरू ही नहीं हुआ काम। शुरू ये तो है अपने पादरी के खिलाफ पुलिसी कर दो, लड़ झगड़ के लिया दो पादरी बन पहला। और पाकिस्तान का ये ट्रेंड है जी, टॉप ट्रेंड है कि बंदा 5-6 साल चलता रहे, बाद में पता लगे बंदा नहीं सही। पाकिस्तानी शादियों वाला साहब हो गया। समझ ले इस बात को कि पहली बात मकसद बिशारत देने वाले में कौन सी बातें होनी चाहिए? सबसे पहली बात वो खलकत के सामने वो मुनादी कर सकता है जिसने यरूशलेम से शुरू की हो। कहाँ से शुरू की हो? और यरूशलेम क्या है? दुआ और रोजे की जगह। क्या है? दुआ और रोजे की। बोले कौन सी जगह है? फिर क्या है? यहूदिया क्या है? घर। क्या जी? और सामरिया क्या है? आपका गली मोहल्ला। वो दुआ रोजे में बैठा हो अपने घर के अंदर। बात समझे कि नहीं? और फिर वो जब निकलेगा ना तो सामरिया में इस्तेमाल होगा। क्या होगा? सामरिया में। वो बंदा सामरिया में इस्तेमाल नहीं हो सकता जिसकी यहाँ दवाई ठीक नहीं है। बात समझ लगी? क्या कह रहा हूँ? जिसकी गवाही यहाँ ठीक नहीं। यार जो बंदा अपने बच्चों को दुआ में नहीं बैठा सकता, मुझे बताएं, वो लोगों को लेक्चर नहीं दे सकता। पल्ले पाजे जिस पास ये अथॉरिटी नहीं है साहब, जिसके पास ये इख्तियार ही नहीं है, ठीक है, कि लोगों को फील होना चाहिए यार इहदे घर 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 बजे तक दुआ हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। ये आपके आस पड़ोस के लोगों को पता यार 7-8 बजे इन्होंने घर दुआ शुरू हो जाए और हर रोज होनी है। इन्होंने घर ताला नहीं लगा तब गीता की आवाज आएगी। समझ लगी बात को? अगर नहीं आवाज आ रही इन्होंने घर ताला लगा, घर नजे है। समझे बात को? और आप उस रूटीन के अंदर चले जाओ, आप घर में नहीं है फिर भी आवाज आए, क्या करें? फिर भी आवाज आए, यानी कि आप जो है आप यरूशलेम से शुरू करें और फिर यहूदिया में आ जाए। आप पर्सनली तौर पर खुदा के साथ सही हो, और जब आप यहां से होंगे फिर आपकी यहूदिया में गवाही ठीक होगी, यहूदिया में सही होगी, सामरिया में ठीक होगी, और फिर जाके आप सारी दुनिया में इंजील की क्या करेंगे? मुनादी करेंगे। आमीन। आज काम ही उल्टा शुरू हो गया। काम ही किथों में शुरू हुए? खलकत के सामने। क्या जी? काम ही उल्टा शुरू हो गया। तो यीशु ने जो मैसेज दिया था, जाओ सारी दुनिया में क्या करो? इंजील की मुनादी करो। तो यीशु ने इनको बताया था पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर जाओ।
क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट जो है, ये 3 बड़े स्टेप जो है, ये आपकी एक खिदमत में एक बड़ा सोर्सेज होंगे, आपकी खिदमत एक बड़ा रिजल्ट पैदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बात ये होनी चाहिए, क्योंकि मरकज़ 16-15 में हमने जो बात देखी, फिर दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, बशारत देने वाले के सामने जो है उसकी अपना यरूशलेम होना चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए, उसके सामने सामरिया होना चाहिए और उसके सामने दुनिया होनी चाहिए। आमीन। ठीक है, वो दुनिया के चक्कर में कहीं सामरिया ना खोदे, सामरिया के चक्कर में कहीं अपना घर के चक्कर में कहीं अपना मजबा ना खराब कर दे। सारी बातों को वो मद्देनजर रखे। आगे जी रूमियों 12 बाब के अंदर देखें, दूसरी बात, उसको पता होना चाहिए कि खुदा की मर्जी मेरे लिए यही है। क्या है? खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या मैं करूं? बशारत का काम दूं। क्या करूं? इंजील का काम करूं, खुशखबरी का काम करूं। आमीन। उन पूरी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी क्या है, खुदा का मनसूबा मेरी जिंदगी क्या है, कि मैं नजात दे काम नूं, बशारत दे काम नूं अगे वधाना है, मैं इंजील दे पैगाम नूं अगे लैके जाना है। ठीक है, जो के सामने ये बड़ा मकसद होएगा तो याद रखिए, फिर जो है तीसरी बात नोट कीजिएगा, उसके सामने रूहों के लिए तरस होना चाहिए। क्या जी? रूहों के लिए तरस होना चाहिए। यानी वो बंदा मनादी नहीं कर सकता जो दर्द फील नहीं करता। क्या कह रहा हूं? दर्द फील नहीं करता। आज दिया सोच लगा ही रहे जी। वो साढ़े एक दोस्त है ना, पता नहीं गल कितों तक सही है कितों तक गलत है, वो सुनाते ने विजट तो तोड़ गया ना, एक बुजुर्ग पादरी साहब सन, ते उन्होंने कहा जी बाजी भाई नहीं समझाओ, भाई सब लगा रहा है, लगा है ये लगा जिथे लगा है। विजट दौरान सानू किते मोटा दा सोचा आन करदा ट्रेंड दिन लग गया, नसी की पैसा बचाओ कहते लगा रहा है, लगा जी वो मोटा दा सोच नहीं पट्ठियां वाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਦਮ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਣੇ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਿਆ, ਨਸੀ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਹੈ। ਹੁਣ तो नहीं याद आ गया, लगा रहने तो लगा। गल समझन दी है कि रूहों की निजात का तरस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और आपको याद आएगा खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा तरस आता था। क्या आता था? क्या अंदर से तरस से भर जाते थे खुदावंद यीशु मसीह, और वो इस कदर तरस से भर जाते थे। और फिर ज़बूर 26 और 21 में लिखा है, आंसुओं के साथ बोलता है वो खुशी के साथ काटेगा। आमीन। मैं आपको ईमान से कहता हूँ, अगर आपने किसी रूह के लिए आंसू बहाए हैं वो जरूर तब्दील होगी। हालेलुया। आमीन। अगर किसी बंदे वास्ते तुसा आंसू बहाए ने तो जरूर तब्दील, पर आंसू जो है वो दिल से निकले हो। क्या हो? ये ना वो आंसू जो है वो दिल से अगर निकले हैं तो याद रखे रायगा नहीं जाएंगे। ये तरस ये है, अगर आप शफात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इसके लिए हवाला लिख रहे हैं ज़बूर 26 और पहली आयत से 6 आयत तक जो आंसुओं के साथ बोलता है, तो याद रखिए अगर आप आंसुओं के साथ बोल रहे हैं तो खुदा जरूर दुआ का जवाब देगा, और आंसू निकले हों। सही है, तरस होना चाहिए। आगे जी दर्द और आरजू बंदे के अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दर्द। चौथी बात, दर्द और आरज़ू जुस्तजू होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इमाल 3 बाब की 26 आयत को जरा देखें क्या लिखा है।
इमाल 3:26 जल्दी से देखो, अब एक पॉइंट खत्म करके क्लोज करो। इमाल 3:26 जल्दी से देखें क्या लिखा है यहाँ। खुदावंद ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। और हिजकिय्याह 33 में लिखा है अगर खुदा का बंदा तलवार को आता देखे क्या करे, तलवार को आता देखे और लड़ ना करे। ऐसे जगह ठीक है जी, ये है काबल ही सी 33 नोट कर लें या आयत के अंदर पूरा देख लें। फिर खुदा कहता है दर्द की बात हो रही है, ठीक है। आगे जी शरायत आ गई है कि कौन सा बंदे की कौन सी बातें और उसकी जिंदगी के सामने खुदा का कलाम जो है वो क्या शरायत होनी चाहिए उसके सामने, या असूल क्या नहीं, किन असूलों पर वो अपनी मुनादी की बुनियाद उसकी असूलों पर बशारत का काम करे। आखिरी पॉइंट इसके बाद फिर मैं क्लोज करूंगा। सबसे पहली बात जब इन असूलों की बात करें, वो शख्स दुआया और शिफायत का, दुआया और शिफायत की रूह उसके अंदर हो, क्या हो, ममूर हो। पहली बात क्या है, वो दुआया और शिफायत की रूह से ममूर हो, यानी जो बंदा बशारत का काम कर रहा है, आपको जितने भी बाइबल में असूल नजर आएंगे, आपको एक शब्द जरूर नजर आएगी, वो दुआ और शिफा और रूह से ममूर था। उसके अंदर ये स्पिरिट मौजूद थी। वो ऐसे कोई नहीं मुंह चौक के तौर पर से। इसलिए अगर कोई शख्स बशारत का काम करना चाहता है तो उसको वो लोगों के लिए दुआ करना जानता हो और वो खुद भी दुआ करता हो, क्या हो, और लोगों के लिए भी दुआ करना चाहिए। बड़ा ट्रेंड हमारे चलता है कि जी लोग दुआ करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, तो बड़े जुमले हैं सियासी और बड़े अच्छे लगते हैं जस्तजू के अंदर हमें जी लोगों को करना जी आप, लेकिन याद रखिए दुआ करना और दुआ करवाना एक ईमान का हिस्सा है। क्या है, क्या है, ईमान का हिस्सा, ईमान का हिस्सा है, ठीक है। तो इससे आप नहीं निकल सकते क्योंकि हम सबको एक दूसरे की नीड की जरूरत है, एक दूसरे की मदद की जरूरत है। आमीन। और हमारी सबसे बड़ी मदद यही होती है अगर हम किसी के लिए हाथ उठा देते हैं। हालेलुया। इसलिए अब इन पे ज़्यादा तफसील हम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, दुआ और शफायत की रूह से वो बंदा ममूर होना चाहिए। आमीन। तो बशारत का काम फिर करें, अगर ऐसे जाएगा ना खाली तो कुछ भी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा बंदा, क्या नहीं होगा, वो मुसरत नहीं साबित हो सकता। सेकंड जो है, नए सिरे से पैदा होना चाहिए। क्या जी, नए सिरे से पैदा होना चाहिए। उसके पास नई पैदाइश का तजर्बा होना चाहिए। नई पैदाइश में क्या, नई अकल, नई शक्ल, एवरीथिंग उसके अंदर है। नई पैदाइश यानी एक नए तौर पे वो शख्स जो है एक नए जन्म के अंदर, पुरानी जिंदगी उसकी खत्म होनी चाहिए, एक नई जिंदगी के अंदर वो होना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा जब तक नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में जरा बंदा खुद नहीं दाखिल हो सकता वो तो जान की राह आएगा। किसने कहा था, खुदावंद ने कहा ना कि जो नए सिरे से पैदा ना वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो जिन्हें आप भी नहीं सकता वो किसने गिरा दसे। थर्ड बात जो है उसके अंदर, तीसरी बात, वो सलीब उठाने को तैयार हो। क्या हो जी, सलीब उठाने को तैयार है। क्या हो, सलीब उठाने को तैयार रहे। सलीब उठाने का मतलब है खुद को मारना। क्या करना, खुद को मारना, मर जाना, खत्म हो जाना, बर्दाश्त करना। यीशु की लोगों को बर्दाश्त क्या कर रहा है सलीब पर, यीशु लोगों की बातें कहाँ सुन रहा है, सलीब पर, यीशु का ठट्ठा कहाँ उड़ाया जा रहा है, सलीब पर,
देखिए जरा बोले सलीब जो है वहां पर क्या नहीं हुआ, यीशु के मुंह पर तुका कहाँ जा रहा है, यानी ਉਹ ਥੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, और लोगों को गिरबान पहुंचाने वास्ते भी तैयार हुए। अगर ये बंदा ये क्वालिटीज अपने अंदर नहीं रखता तो याद रखिए वो अंजील की मुनादी नहीं कर सकता। अब जाएंगे, अभी तो मुनादी बड़ी आसान हो गई है, जाते हैं लोग इज्जत करते हैं, लेकिन एक वक्त था कि लोग मुंह से चंडा मार के काट देने कहते नाजा के पासों आया सही बात है सर, गाला देते सन, फुटिंग करते थे। उन लोगों को पता पादी आप वो डोने के लिए टिकर की बाइबल भी खोल लेंगे। हाँ बाइबल भी खोल लेते सर। वहाँ कैंट एक बंदा मुझे दिखा रहा था, ये पादरी से मैंने छीनी ये बाइबल। ठीक है, तो बड़े मामला गुजरे हैं मुनादी के दौरान, तो इसलिए अगर वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो याद रखिए एवेंजलिज्म वो लोगों ने लड़ के आया करेगा, रुबानी बचा के आया करेगा, जितने जाएगा लड़ाई पा के आएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा। एक वक्त आएगा आप मोहब्बत से जीत लेंगे दुनिया को, आमीन। ठीक है। अगर आप बैड रवैया देंगे तो क्या होगा कि फिर ये मुनादी कभी आपकी मौसर नहीं होगी, आप जरूर सारी जिंदगी ज़ाया कर देंगे, पर एंड ये निकलेगा कि रूह भी आपके वसीले से बची नहीं होगी। ठीक है, अगली बात वो खुदा के लिए गैरत रखने वाला, जल्दी से उसकी बात देख लें, वो खुदा के लिए गैरत रखने वाला। गैरत रखने वाला हो। और ये गैरत उस बंदे के अंदर होती है जिसकी जिंदगी में लालच नहीं होता सर। क्या है? बेबाक होने के लिए पाक होना जरूरी होता है। क्या करने के लिए? बेबाक होने के लिए। और मैं अक्सर कहता हूँ लीडर जब मुंह में आ जाए ना फीडर, फीडर पता क्या देते हैं? जो बच्चा रोंदा है वो बेचारी की आवाज दम ला जाती है, फीडर दे के उसको कोई ना कोई स्टोरी उसको दे, वो लाद दे के चीजें देख के वो घबरा जाता है। लेकिन याद रखिए, और लिखा है एलिय्याह कहता खुदा मुझे तेरे लिए गैरत आई, मैं जब तक ना कहूँ है आसमान से मींह ना बरसेगा है। और आप देखें यूहन्ना बपतिस्मा लेने को देखें, कदस एलिय्याह को देखें, खुदा के लोगों को देखें, उनके अंदर गैरत थी खुदा के लिए। अगली बात, वो हलीम और सीखने की स्पिरिट रखता हो। क्या हो जी? वो हलीम और सीखने की हलीम और स्पिरिट रखता हो। सीखने की रूह रखता हो। हलीम और सीखने की रूह रखता हो अपने अंदर। हमारे दोस्त हैं पादरी साहब, वो अक्सर जब भी बैठते हैं तो एक फिक्रा जरूर कहते हैं, खालिद अहमद नाज साहब, अगर आपने टीवी पे भी उनको सुना होगा, वो कहते बैठे होंगे जरूर कहते हैं कई बंदे ना सिख देना दुरुस्त होंगे। अक्सर एक फिक्रा कहते हैं, उनसे पर्सनल बैठेंगे 2 घंटे भी तो उनका वो हमेशा ये बात कहते हैं, EMI TV वाले जो है। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कई बंदों के अंदर सीखने की स्पिरिट नहीं होती। क्या नहीं होती? सीखने की स्पिरिट है नहीं होती, यानी वो सीखते नहीं है और दुरुस्त भी नहीं होना चाहते। ठीक है, आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे। देखिए ये जरूरी नहीं होता कि आप एवरीथिंग है या आपको सब कुछ आता है या आप सब कुछ हैं। आपको बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे देखे, आप क्या है उसमें, वो क्या है कि माड़ा जा जोड़ा पर सिकला वाला जो है वो एक अच्छे खादम की सोबत में रहे। जरूरी तो नहीं होता कि आप बड़ी फैमिली से कर आए हैं, पढ़ आए हैं तो सारा कुछ ही आ गया। कई दफ़ा यकीन मनो कि छोटे छोटे कदम माड़े जो बंदे कदम च पैना वो कुछ लै लैन जो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं आता। एक बंदा आ गया, बड़ी मुनादी की थी, खुश तकरीर सी, बड़ा कुछ सी, उन्होंने ठीक है मुनादी सारा कुछ ठीक है, बापू मतलब है कोई कहना मैंने कैसे सिखाई ने। तो जरूरी नहीं होता कि, लेकिन उसने सीखा इस बात को। फिर आपको याद है पौलुस ने कहा कि अगर वो आए लेकिन वो राजी नहीं हुआ, मैंने चाहा था वो रुके। पौलुस ने अपनी जगह एक जगह पे आया, उसी शख्स को भेजा जिसकी कुवाला और सिकला ने जिसकी सलाह दी थी। और ये कहीं नजर नहीं आता कि उन्होंने नाराज होकर थोड़ा क्या कि नहीं मैं नहीं सीखना, मैं खुश तकरीर हूं तो भाई मैंने तो लोग बड़ा।
इसे याद रखिए, हलीम और सीखने की रूह रखने वाला बंदा जो है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। मैं आपको कई ऐसे बंदे आपको बताऊंगा कि जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद पानी के बपतिस्मे की तरफ आए। बड़ी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी डॉक्टर जमील नासर साहब है। 2006 तक वो पानी के बपतिस्मे की मुखालफत करते थे। कितने? 6 तक। और 8 तक वो गैर ज़बानी मुखालफत करते थे। उन्होंने एक किताब प्रिंट नहीं की 2008 तक। असेंबली का स्टूडेंट था, उन्होंने कहना किताब में लिखने ठाड़े, लेकिन आज वो बोल रहे हैं। देखिए बड़े नाम है कि देखिए लीव और सीखने की स्पिरिट होना जरूरी नहीं कि आप बड़े नाम रखते हैं तो ये चीजें। आपके बाइबल में कितनी बड़ी शख्सियत है, लिखा वो यहूदियों को दलील दे के क्या करता था, यीशु मसीह को खुदा का बेटा साबित करता था। पर कवाला पर सिगला ने क्या, आओ रोटी दे जरा चलिए, हम ठीक है यीशु को खुदा का बेटा साबित कर लिया, पर नजात कामी में कोई नहीं है। फिर अगली बात, वो बंदा मुखलस होना चाहिए, रियाकार नहीं होना चाहिए। आखिरी बात, क्या होना चाहिए? मुखलिस होना चाहिए, रियाकार होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? मुखलिस होना चाहिए। बोले बोले वो उसके अंदर रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अब ये असूल है इसके लिए एक मुनादी करने वाले बंदे के अंदर। क्या कह रहा हूं? अब हम यहाँ पर जितने मौजूद हैं जरूर मैं पहले अपने आप को चेक करूँ, आप भी चेक करें क्या मैं दवाइयाँ और शिफायत करने के लिए रखता हूँ। मैंने शौक तो बहुत है, क्या मैं नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा रखता हूँ? क्या मैं सलीब उठाने के लिए इंजील दी खातर लोगों के गल्लां सुनने वास्ते, टट्टियां जुटाने वास्ते, हर तरह के हालात को बर्दाश्त करने वास्ते तैयार हाँ? अगर मैं तैयार हूँ तो इसका मतलब है मैं इंजील सुना। मैं हमेशा एक शख्स की दुआई बताता हूँ, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, बल्कि कई टीचिंग क्लासेस में भी, इसके बाद क्लासेस शुरू होनी है, मैं जाऊँगा कुछ दिनों के लिए टीचिंग क्लासेस के लिए। तो एक ना जब सैंदरी के अंदर गए तो खिदमत गुजारी की स्पिरिट थी शुरू से ही। तो मेरे प्रिंसिपल साहब जो थे वो समझते थे कि यार ऐसे बंदे कम से कम खिदमत गुजारी की स्पिरिट है, आदमी की खिदमत करना ये बंदा जानता है। कोई भी खादम आना हमने कहना यार देख नहीं, हम कहते नहीं यार बिशप साहब आ रहे हैं, उन्होंने ना भाई सब इमरान लेना है, उन्होंने खिदमत से ही करनी है। अच्छा जनाब मैं बड़ी टाइशे ला कर बिशप साहब आ रहे हैं जी, वेट कर रहे हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल देना सी ना, बड़ी टाइशे कटी जनाब आया शर्ट, वो जो आए ना सीधे साइकिल पे इधर से आगे कहते हैं जी बिशप बर्टन राय, आप नाम सुना होगा, पुराने बंदे हैं पेंटिकॉस्ट, लड़की तो आई हुई थी। मैं मुझे ने कहा तो विषय वहाँ पराठो क्या है यानी मैं 8-10 हूँ। अच्छा मेरे चाय देने का अंदाज डिफरेंट थी। मैं ऐसा निकाल की थी, मैं कह रही साइकिल वाला बिशप जो कहा तो पाकिस्तान से पराठो वाले बिशप सर मैं कहते ने इमरान तो कोशिश कर तू माड़े बंदे नहीं मान ली उन्होंने कांट छांट की। तो प्रिंसिपल जो थे मेरे अमेरिका के अंदर है, अच्छा चले खैर कुछ ऐसा दी, बड़े अलीम बंदे थे, वो आए हैं, कोई उन्होंने बातचीत नहीं की, बड़ी आदसी के साथ शोखी के साथ जो है। अगले दिन उन्होंने कहा जी आपकी क्लासेस का टाइम क्या है? बताया सर 8 बजे हम जाते हैं, 8:30 बजे तक हम डिवोशन करते हैं, प्रेयर करते हैं अपनी, एक बंदे का सरमन होता है हमारा 15 मिनट का, 15 मिनट की वर्शिप होती है। इसके बाद हम 2 बजे तक जो है वो टीचर को मौका दे देते हैं, बीच में आधे घंटे की टी ब्रेक होती है हमारी, यानी सुबह 8 से क्लास शुरू नहीं है 2 बजे तक दोपहर, आधा घंटा हमें मिलता है रेस्ट के लिए, तो चाय शाय जो हम पीते हैं। उसके बाद फिर जो है कई दफ़ा 4 बजे तक क्लास चली जाती होती थी, कई दफ़ा कई खादम आगे तक चले जाते होते थे। तो जब वो पढ़ाने के लिए आए
उन्होंने यहाँ से बात शुरू की, इससे सलीब उठाने से, इससे सलीब उठाना बर्दाश्त करना। उन्होंने बताया मैं एक इलाका में चला गया, कहना उत्थे एक बंदा सी दाढ़ी उन्हें रखी, रख के मेरे मुंह ते चढ़ पाया, की थी रख के कहना इन्नी जोर दी मारी, एक दफा तो मेरी रूहानी साइड से थोड़ी गई सी, मेरा दिल करे मैं चक के टूटा, कहना लेकिन कहना मैं थले डिग गया, इन्ने जोर दी मैंने चढ़ मारी। आई थिंक कि जो आप पुराने बंदे हैं लाहौरियां बर्टन है सब माल बंदे हैं और बड़े 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 अच्छे स्टूडेंट हैं उनके, कोई यूके बैठा है लेकिन वो शख्स आज भी किसी तौर पर खुदा की इंजील की मुनादी कर रहा है, बड़ा अच्छा स्पीकर है, टीचर बड़ा अच्छा है। कहते मैं उठिया, मैं आगे बोल फिर जाकर खड़ो गया, मैं कि यार पूरी बाइबल की आयत मुकम्मल कर दिया जाए। कहते मैंने ऐ कहने की देर से बंदा मेरे पैरों से बह गया सर, रोना शुरू हो गया, कहता मैं ना ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਦ ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਲੀਬ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। और वो गैर कौम का शख्स जो है वो कहता मैं कई साल तो पहाड़ियों में छड्डा मार गया, मैंने को पई नहीं ਦੋ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣੇ। पर मैं देख रहा था यार कलाम की सच्चाई के विच कई दफ़ा शायद हम बड़ा लोगों को मामूली दे देते हैं, लेकिन सबसे बात होनी चाहिए कि सरकार ने पहले मुझे बताया, उस वक्त खुदा के पाक ने मुझे बताया यार गल मसे की कदर होंगी है, किसी के बड़े या छोटे होने की कदर नहीं होती, कदर होती करो जितने खुदा का मसा ठहरे ऐसा। आमीन। जिस पे खुदा का बस जितने का मसा है वे वो खुदा का बनता है। एलिया ने तो अग मंगी, की साबत एलिया करना चाहता सी, की साबत होया दे हवा ते खुदा है वे। जंग सर ऐसी कि झूठे नबियों का राज सी, अज बहुत सारे लोग अग ते खुदा तूने एलिया की तरह आग भेजी, लोग तालब हो गए थे किनके, झूठे नबी और सच्चे नबी की पहचान लोग खो गए सन, और सच्चे खादम की पहचान वादे हो जो आगा नहीं सी। यहोवा खुदा की कुदरत वाले ने, यहोवा खुदा ने को खुद आके यहोवा खुदा ने खादम नहीं इस्तेमाल करना ना। एलिया ने जो अग मंगी और अग का मकसद अपना ज़ाहिर नहीं होना, मतलब ऐसे कि खुदा के सच्चे खादम दा साइन ज़ाहिर हो क्यों जे दादे सच्चे खादम। इस तो याद रखना मसा असल खुदा दे सच्चे खादम दा साइन होता है। आमीन। क्यों होता है सच्चे खादम। इस तो गल है कि ये जी आप रसूल ने दवाइया और शिफायत की रूह, ठीक है, नए सिरे से पैदा नए सिरे तो मुराद है नहीं कि पुराना सिरा जड़ा ना वो भी नाल ही किते बचा होए, नए सिरे से। आप रस्सी के सिरे लें ना, कितने होते हैं, दो, ठीक है, पुराना नहीं फिर नया, नुकसानी शैतानी नहीं, टोटली रहानी, ठीक है, और फिर सलीब उठाना और खुदा की गैरत रखने वाला, क्या हो जी, खुदा के लिए सीखने और दुरुस्त होने का रवैया भी रखता हो, क्या हो जी, जरूरी नहीं होता कि आप सौ जगहों पर आईटी हो, जरूरी नहीं होता कि आप हर जगह पे आप ही फरिश्ता हैं। आप बात को समझे कि कई दफ़ा हमें सीखने की जरूरत होती है। आमीन। ठीक है, कई दफ़ा हम एक्सेप्ट नहीं करते, हो सकता थोड़ी देर बाद कर लें एक्सेप्ट, फिर बंदे का ज़मीर जिंदा है, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो है वो रियाकारी मुखलस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिया करना मुखलिस। तो मुखलस बंदा जो है ये ज़रूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हैलेन चंद सेकंड दुआ कीजिए। खुदा तू बला तू बला तू बला तू बला है। आज हमने इस बात को जाना, आज हमने इस बात को सीखा है और हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि इंजील की बिशारत जरूरी है, पर बिशारत देने वाले का रवैया, बिशारत देने वाले का मकसद, हम जब भी खुदा का काम करें और जब भी खुदा हमें इस बात के लिए तैयार करे, पहली बात हम इस बात को समझे कि हम जमीन पर जो है वो इंजील के बिशारत के लिए जिंदा हैं और हमें खुदा के काम को करना है
हमें उसके अंजील इस बात को समझना है, इस एम को जानना है, इस मकसद को जानना है हमने कि खुदा जो है वो चाहता है कि हम सब उसके गवाह बन जाएं। हम अंजील की बशारत के काम को सरंजाम दें। हम जहां पर हैं, जो खुदा ने हमें जिस जगह पढ़ भी रखा है, हमारे सामने सबसे बड़ा एम और मकसद यही होना चाहिए कि हम खुदा के काम को अव्वल दर्जा देने वाले बन जाएं। खुदा, मैं अपने लिए दुआ करता हूँ खुदा, तेरे लोगों के लिए खुदा, जिनको तूने आज के दिन के लिए लैदा कर दिया, ताकि खुदा तेरी जिंदगी बख्श और अमीर बातें खुदा हमारे दिलों के अंदर आ जाए। खुदा तो हमसे बोला, तूने कलाम किया, हम तेरा शुक्र करते हैं मुसीह खुदा उनके वसीला से, आमीन। आइए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, वो दुआ करेंगे जो मसीह ने सिखाई। ऐ हमारे बाप